तो स्वागत है आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। हम लोग रचना अनुवाद कौमुदी में अभ्यास 6 देख रहे हैं। अभ्यास 6 का आज हम लोग अभ्यास करने वाले हैं। नियम हम लोग पढ़ चुके थे, आज हम लोग अभ्यास करेंगे। नियम में आपको पता ही है कि द्विवेदी जी ने इसमें गृह शब्द यानी नपुंसकलिंग शब्द और लोट लकार अर्थात लकार में हम लोग लट लकार कर चुके थे। इस बार हम लोग लोट लकार कर रहे थे। और फिर उसके बाद द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, इनके बारे में हम लोग जानकारी की है। और ये आपको पता ही है, हमने बता भी दिया है कि द्वितीय विभक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण विभक्ति है। कहाँ कहाँ पर कर्म कारक अर्थात द्वितीय विभक्ति लगती है। तो फिर देखिए, आज इसका जो अभ्यास है हम लोग जो है इसको ध्यान से पढ़ेंगे। इसका अभ्यास लोट लकार के शब्द हैं। आपको पता है कि लोट लकार जो होता है उसमें आज्ञा सूचक होता है। कैसा सूचक होता है? आज्ञा सूचक। जैसे कि यह काम करिए, पढ़िए, पढ़ें, पढ़ो, ठीक, इसको पढ़ो, इसको पढ़ें, या उसको इस किताब को पढ़िए। इस तरह से जो धातुएं बनेंगी इसमें क्या हो रहा है? आदेश हो रहा है, आज्ञा दे रहे हैं। और विनम्रता से भी हो सकता है कि कृपया ये किताब पढ़िए, ठीक। तो आज्ञा सूचक, प्रार्थना सूचक जो शब्द होते हैं वो क्या आते हैं? लोट लकार में आते हैं, प्रार्थना सूचक शब्द। तो ये आपको जो है धातु देख करके पता करना पड़ेगा कि ये किस प्रकार के शब्द हैं। जब हम लोग इसका अनुवाद करने लगेंगे तो आपको धीरे धीरे पहचान में आने लगेगा कि ये किस प्रकार के शब्द हैं, किस प्रकार के वाक्य हैं, किस लकार के वाक्य हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अभ्यास 6। वह पुस्तक पढ़ें। देखिए कह रहे हैं वह पुस्तक पढ़ें, तो सह, वह किसको बोलते हैं? सह पुस्तकम पठतु। अब सह के साथ हम पठती का प्रयोग करते थे लट लकार में, तीतः अंति प्रत्यय प्रयोग करते थे। इसमें किसका प्रत्यय प्रयोग करेंगे? अतु, तु, पठतु। कहते हैं ना भू धातु का हम लोग देख चुके हैं नियम में बनाना। तो भू धातु कैसे बनती थी? भवतु भवताम भवन्तु, भव भवतम भवत, भवानी भवाव भवामा। उसी प्रकार से हम पठ का बनाएंगे तो बन जाएगा पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाव पठामा। तो स के साथ हम पठतु का प्रयोग करेंगे। वह पुस्तक पढ़े अर्थात सह पुस्तकम पठतु। आगे देखिए क्या है? तू गाँव को जा, तू गाँव को जा। अब ये जा शब्द कैसा है? आदेशात्मक शब्द है ना। तू गाँव को जा क्या है? आदेशात्मक शब्द है। हाँ, आदेश दे रहे कि तू गाँव को जा। तो क्या, तू को क्या बोलते हैं? त्वम। मध्यम पुरुष एक वचन, तो मध्यम पुरुष एक वचन की हमारी धातु भी लगेगी, गम धातु भी हमारी मध्यम पुरुष एक वचन लोट लकार लगेगा। तो क्या हो जाएगा? त्वम ग्रामम गच्छ, त्वम ग्रामम गच्छ, ठीक। अब मैं भोजन खाऊं। मैं क्या है? उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष एक वचन, तो उत्तम पुरुष लोट लकार, उत्तम पुरुष एक वचन में क्या लगेगा? आपका धातु लगेगी खाओ, खाऊं का खादानी, ठीक है। क्या हो जाएगा? खदानी। तो अहम भोजनम खदानी, खादानी। वह आसन पर बैठता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बैठता आ गया, ता है, ती है, ते है। तो अब वाक्य को पहचानना सीखिए। अब आपको लट लकार और लोट लकार दोनों और साथ में साधारण जो वाक्य हैं अस्ते स्थ संति के वो भी बताएगा। तो वो उस प्रकार की भी धातुएं आएंगी। तो इनको जो है ध्यान में रखते हुए, पहले के नियम को याद करते हुए तब हम उन लोग अनुवाद करेंगे। वह आसन पर बैठता है। अब ये देखिए क्या है कि आसन आ गया ना, आसन पर बैठता है। तो अब बैठने को हम लोग क्या बोले थे कि आस धातु था ना। आस धातु से हम लोग जो है द्वितीय विभक्ति में आस में यदि अधि उपसर्ग लगा देते हैं तो अधि उपसर्ग के साथ हम आस धातु बनाते हैं अध्यास्ते, तो हम उसमें क्या करेंगे? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। हाँ, तो ये जो है हमारे नियम 5 में था। तो सह आसन पर, अब चूंकि यहाँ पे पर लगा है, इसमें सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए आसन में, लेकिन बैठने में अधिधातु पूर्वक आस बनाएंगे हम, अध्यास्ते बनाएंगे। तो अध्यास्ते के साथ हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो हम सप्तमी न लगा करके
द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। स आसनम, ठीक है, आसनम बनाएंगे ना कि आसने। स आसनम अधितिष्ठति, अधितिष्ठति बैठता है, अधितिष्ठति हो या फिर अध्यास्ते, दोनों में से हो सकता है कोई एक। अधितिष्ठति यानी स्था धातु से बनता है ना, तिष्ठति स्था या आस, ठीक। और इन दोनों में क्या लगा देते हैं हम, अधि, इन दोनों में हम क्या लगा देंगे, अधि, तो अधितिष्ठति हो जाएगा और अध्यास्ते, तो इन दोनों के साथ हमारा हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, ठीक। तो क्या बन गया इसका, स आसनम अध्यास्ते या स आसनम अधितिष्ठति। पांचवा देखिए क्या है, वह घर में सोता है, वह घर में सोता है। सोना के क्या था, शी को हम बनाए थे क्या लगा के अधि लगा करके, तो अधिशेते बना था। तो आपको पता है कि अधितिष्ठति, अध्यास्ते और अधिशेते, इन तीनों के साथ हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब तक आपको ये नियम दम रट जाने चाहिए। ये तीन धातुएं विशेष हैं, अधिशेते, अधितिष्ठति और अध्यास्ते। अधिशेते यानी सोता है, तो स गृहम, तो इसके साथ हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, स गृहम अधिशेते, ठीक है। आगे देखिए क्या है, ग्रामम उभयतः, उभयतः परितः सर्वतः धिक ऊपरी परी अधो अधः और अध्यधि के साथ में द्वितीय विभक्ति प्रयोग होती है। इस कारण से ग्राम में क्या हो गया है, द्वितीय विभक्ति। गांव के उभयतः मीन्स क्या होता है कि गांव के दोनों ओर, जैसे कि अभ्यतः मतलब भी होता है ना दोनों ओर, अभितः, आपको पता है ना कि अभितः परितः समया निक्सा हा प्रति अनु, इन ये जो अव्यय जहाँ पर भी आएंगे तो उनके साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक। उसी तरह से उभयतः सर्वतः अधिक ऊपरी परी अधोअधः और अध्यधि के साथ भी क्या प्रयोग होता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ग्रामम, तो ग्राम में लग गया द्वितीय विभक्ति, गांव के दोनों तरफ या गांव के दोनों ओर। जलम अस्ति, जल है, गांव के दोनों ओर क्या है, जल है। आगे देखिए क्या है, विद्यालयम सर्वतः, विद्यालयम सर्वतः, अब सर्वतः के कारण विद्यालय में क्या हो गया है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया है। तो विद्यालयम सर्वतः, विद्यालय के चारों ओर क्या है, पुष्पाणि संति, पुष्प हैं, बहुत सारे पुष्प हैं। पुष्पाणि क्या है, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, ये पुष्पाणि क्या है, आपका नपुंसक लिंग में है और नपुंसक लिंग हो गया है, और इसमें क्या हो गया है, पुष्पाणि प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है पुष्पाणि में। संति पुष्प हैं, ये आपका क्या है, करता है, पुष्पाणि करता है, प्रथमा बहुवचन में है। संति है, पुष्प हैं, कहाँ है, विद्यालय के चारों ओर। विद्यालयम सर्वतः। आगे देखिए क्या है, धिक दुर्जनम, धिक शब्द के कारण दुर्जन में क्या हो गया है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया है, दुर्जनों को धिक्कार है। लोकम ऊपरी परी, ऊपरी परी, ऊपरी, लोकम ऊपरी, जब आप इसको विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा, ऊपरी परी, ऊपरी, ठीक। तो क्या हो जाएगा, लोकम ऊपरी यानी ऊपर, संसार के ऊपर। इस शब्द का क्या अर्थ बनेगा, ऊपर। जब इसका विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपरी यानी ऊपर, संसार के ऊपर। आगे देखिए क्या है, अधो अधः दोस्तों होता है अधः, नीचे। अधो को जब हम विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा, अधः, नीचे। हाँ, अध्यधि अंदर। तो ये क्या कह रहे हैं, ईश्वरः अस्ति। इनका कहने का मतलब ये है कि लोकम शब्द के साथ में देखिए ये तीनों प्रयोग कर दिए हैं, ऊपरी परी, अधोअधः और अध्यधि, ठीक। ये कुछ भी हो सकता है। तो लोकम, इसके साथ में लोकम लगने के कारण ऊपरी
लोकम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया है। ऊपरी ऊपरी, अधो अधा और अध्य अधि, अंदर अंदर, इनके साथ इस ये लगने के कारण लोकम में क्या हो गया, द्वितीय विभक्ति हो गया है। कह रहे हैं कि हम लोकम ऊपरी बोलें, ऊपरी ऊपरी बोलें या फिर अधोअधा बोलें या तो फिर हम अध्यधि बोलें। इन तीनों शब्द का यदि हम प्रयोग करते हैं, इन तीनों शब्द का अलग अलग हम प्रयोग कर रहे हैं, मान लीजिए ये तीनों शब्द आ जाए कहीं भी अलग अलग, या ऊपरी ऊपरी आए, अधोअधा आए या अध्यधि आए, तो उसके साथ में लगा हुआ शब्द क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति में हो जाएगा। तो इसी कारण से यहाँ लोकम में क्या हो गया, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया है। ठीक है, तो कह रहे हैं लोकम ऊपरी ऊपरी ईश्वर अस्ति, लोक संसार के ऊपर ऊपर ईश्वर है, या तो लोकम अधो अधः ईश्वर अस्ति, संसार के नीचे नीचे ईश्वर है, या तो लोकम अध्यधि ईश्वर अस्ति, या तो संसार के अंदर अंदर ईश्वर है। ठीक है, देखिए अध्यधि में यड़ संधि का प्रयोग हुआ है। जब हम इसका जो है विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा, अधि प्लस अधि। ठीक है, अधि प्लस अधि। ध में जो है ई की मात्रा है ना दोस्तों, और आगे अ है, तो जब भी यड़ के बाद कोई आ या असमान स्वर आता है तो उसको क्या हो जाता है, देखिए ई का य में बदल जाता है। ई किस में बदल जाएगा, य में बदल जाएगा। एक मिनट, ई बदल जाता है आपका, जैसे अधि है और अधि, तो इसमें ई है और इधर अ है। ये संधियाँ आप लोग बाद में पढ़ेंगे, द्विवेदी जी बताएंगे आपको इस बुक में, तो जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे हम लोग करेंगे। ई बदल जाता है य में, कब, जब इस ई के बाद कोई असमान स्वर आए तब। ई के बाद अ आ गया है तो ई य में बदल गया, तो ई य में बदल जाने के कारण यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, ऐसे हो गया है। देखिए ध आधा हो गया, ठीक है, और य हो गया, ये भी आधा है, हाँ ई य में बदल गया, इसके नीचे भी हलंत है, प्लस इधर क्या हो गया, अधि है, इधर क्या है, अधि है। तो अब देखिए इसको हम लिखेंगे कैसे, ध आधा को हम कैसे लिखेंगे, अ ध्य, ठीक है, य में अ मिल गया, फिर धी, क्या बन गया दोस्तों, अध्यधि। इसमें क्या, ये क्या है, यड़ संधि का नियम है। ठीक है, तो ये अध्यधि का मतलब होता है अंदर अंदर। आगे देखिए क्या है, अंदर ईश्वर है। क्रोशम चलतु, क्रोश जहाँ लगा हो, समय को बताए, दूरी को बताए, तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। और जब समय, दूरी, हाँ, और स्थान को जब द्योतित करते हैं तो उसी शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसी कारण से क्रोशम शब्द में ही द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कोस भर चलता है, ठीक है, कोस भर चलो, चलतु है, कोस भर चलें। ठीक है, ये चलता है तो बोल देंगे तो लट लकार हो जाएगा, लेकिन चलतु होने के कारण यहाँ पे क्या हो गया है, लोट लकार है, तो कोस भर चलें, इसका वाक्य, इसका हिंदी में वाक्य ये बनेगा। तो दोस्तों ये रहा आपका अभ्यास 6 का पहला अभ्यास, जो इन्होंने जो है हिंदी और संस्कृत दोनों में दिया है। इसमें जो लोट लकार, लट लकार और साधारण वाक्य प्लस द्वितीय विभक्ति के नियमों को ध्यान में रखते हुए ये अनुवाद बना है। तो आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग संस्कृत बनाव के नियम देखेंगे। अब चूँकि वो चीज़ हो जाती है बहुत बड़ी, तो उसको हम लोग लिखेंगे, लिख करके मैं आपको समझाऊँगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले अभ्यास के साथ में, अभ्यास 6 के। तब तक इसके लिए आपसे विदा चाहती हूँ। नमस्कार।